हरियाणा पंजाब आमने सामने। दरअसल चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए नई विधानसभा बनाने को लेकर हरियाणा में और पंजाब में राजनीतिक तनाव बढ़ चुका है। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर इस विवाद को हवा दे दी। हरियाणा सरकार के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिससे चंडीगढ़ में अलग विधानसभा बनाए जाने का रास्ता अब साफ हो चुका है। लेकिन हरियाणा को चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन के लिए 10 एकड़ जमीन देने को लेकर पंजाब और हरियाणा आमने सामने आ गए। चंडीगढ़ में नई विधानसभा के लिए जमीन मिलने पर हरियाणा पंजाब के बीच रार हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा की नई इमारत के लिए जगह देने का यह मामला है। इस मामले को लेकर पंजाब बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दल विरोध में आ गए। चंडीगढ़ में नई विधानसभा पर पंजाब और हरियाणा में तनातनी बढ़ चुकी है। चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब आमने सामने आ चुके हैं। दोनों राज्यों के बीजेपी नेताओं ने अपनी अपनी दलील दी। पंजाब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ ने पीएम मोदी से हस्तक्षेप की मांग की और कहा, हरियाणा विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में भूमि का आवंटन रुकवाएं। चंडीगढ़ में नई विधानसभा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब दोनों का हिस्सा, चंडीगढ़ पर हमारा भी हक है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं पंजाब के नेताओं को कहना चाहता हूं, हम आपके छोटे भाई हैं। पंजाब की ओर से पहले एसवाईएल का पानी रोका गया। भगवंत मान किसानों की फसल को खरीद नहीं रहे। ये हमें कहते हैं विधानसभा नहीं बनने देंगे। राजनीति की घटिया मानसिकता का पता चलता है। तो तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया। मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा का एक हिस्सा है, पंजाब का भी हिस्सा है। मैं पंजाब के नेताओं को ये कहना चाहूँगा, देखिए भाई, हम आपके छोटे भाई हैं, ये भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं? आप पहले ये राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति को पूरा करते हुए पहले आपने हमारे एसवाईएल को रोक दिया। एसवाईएल का पानी हमें मिलना था। अरे लोग देना चाहते हैं, पंजाब के लोग हमारे आदरणीय हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे किसान हैं, वो भी चाहते हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उनको पानी मिलना चाहिए। ये अपनी इस प्रकार की घटिया राजनीति को ये घसीटने का काम करते हैं। पहले इन्होंने एसवाईएल के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई, ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी हक है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है, ना किसी और को शोभा देता है। आप लोगों के हित में काम करिए कि लोगों को हमने क्या सुविधाएं देनी है। भाई, मैं भगवंत मान को कहना चाहूंगा कि तू वहां के किसानों की फसल तो खरीद लेता, फसल तो उनकी खरीद नहीं रहा, उनको एमएसपी नहीं दे रहा। तू इस प्रकार का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है कि वहां हम विधानसभा नहीं बनने देंगे। क्यों भाई, हमारा हक नहीं है क्या? यहाँ पे हमारा हक है चंडीगढ़ के ऊपर। आप इस प्रकार की बात, मैं वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वहां के किसान के हित में आप कदम उठाइए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा का एक हिस्सा है, पंजाब का भी हिस्सा है। मैं पंजाब के नेताओं को ये कहना चाहूँगा, देखिए भाई, हम आपके छोटे भाई हैं, ये भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं? आप पहले ये राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति को पूरा करते हुए पहले आपने हमारे एसवाईएल को रोक दिया। एसवाईएल का पानी हमें मिलना था। अरे लोग देना चाहते हैं, पंजाब के लोग हमारे आदरणीय हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे किसान हैं, वो भी चाहते हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उनको पानी मिलना चाहिए। ये अपनी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हरसिमरत इस वक्त जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, पंजाब सरकार का कहना है कि पंजाब के हक का हनन नहीं होने दिया जाएगा। उनका यह कहना है कि हरियाणा को जगह देने जैसा प्रत्येक जो कदम है वो पंजाब से किए गए वादों की पवित्रता को खत्म करता है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, यहां पर शुरू से ही हरियाणा का 60-40 का रेशो था और हरियाणा को तो वो भी नहीं मिला। नायब सैनी भी ये कह रहे हैं, हरियाणा को 12 एकड़ जमीन दी गई है और उसकी एवज में 10 एकड़ में हरियाणा की विधानसभा बन रही है। इसमें पंजाब और हरियाणा दोनों की सीटें बढ़ेंगी। इस बिल्डिंग के अंदर काम नहीं हो सकता है हरसिमरत, उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग जो है वो की जा रही है। तो क्या माने
कहीं सुनील जाखड़ की राजनीतिक मजबूरी है क्या, उन्हें पंजाब की बात जो यहां पर करनी पड़ रही है? जी आपको बता दें लोकेश कि चंडीगढ़ को लेकर के पंजाब और हरियाणा दोनों बेहद संजीदा हैं और जब भी चंडीगढ़ की बात आती है तो ऐसे में दोनों प्रदेश जो हैं वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पर उनका अधिकार रहे। जैसे आपने भी जिक्र किया कि चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा का अगर रेशो देखा जाए तो 40 और 60 का है, तो ऐसे में ज्यादातर हिस्सा जो है वो जरूर पंजाब के हाथ में आता है, पर जब भी इसके बंटवारे की बात होती है तो हरियाणा भी अपना हक लेने के लिए आगे आ जाता है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो जिस तरह से सभी को पता है कि अभी परिसीमन जो है वो शुरू होना है और उसके बाद सीटें बढ़ेंगी और उस सीटों को बढ़ने के बाद जो है विधानसभा में जगह कम पड़ेगी। तो ऐसे में हरियाणा ने इसको लेकर के तैयारी पहले ही शुरू कर दी है। आपको एक चीज इसमें और ऐड कर दे कि हरियाणा का विधानसभा का जो मसला है इसके ऊपर पहले ही ये बात जब पूर्व जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने भी उठाई थी कि हरियाणा को पूरा जो 40% कहा जाता है कि उसका हिस्सा है वो भी विधानसभा में नहीं मिल पाया है, पर कभी उन्होंने इसको लेकर के उफ तक नहीं की है। पर अब चाहते हैं कि जब सीटों की बैठने की व्यवस्था देखनी होगी, जब सीटें बढ़ जाएंगी तो ऐसे में एक नई विधानसभा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती जैसा कि आपने भी बताया है। तो ऐसे में हरियाणा चाहता है कि वो एक नई विधानसभा जो है वो चंडीगढ़ में ही बना ले। तो इसको देख करके जमीन जरूर देखी गई है और इसके एवज में पंचकुला में 12 एकड़ जमीन दी जा रही है, जिसके चलते 10 एकड़ जमीन चंडीगढ़ में मिलेगी हरियाणा को। पर पंजाब कह रहा है कि ये जो इस तरह से अगर जमीन का बंटवारा होने लगेगा तो कहीं ना कहीं भौगोलिक स्थिति जो है वो भी चंडीगढ़ की खराब होगी, यानी कि नक्शा बदलने की भी बात वो कह रहे हैं। जी। और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि ये बात सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि एक तरफ विधानसभा को पंजाब और हरियाणा दोनों शेयर कर रहे हैं, वहीं पर हाईकोर्ट जो है वो भी पंजाब और हरियाणा दोनों शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने जो पंजाब के हैं भगवंत मान, उन्होंने एक बार ट्वीट करके भी कहा था कि हाईकोर्ट के लिए भी अलग से इस तरह से तो जमा जो है जमीन जो है वो ले ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मसला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर बात करें तो पंजाब ने एक बार फिर से इसकी मुखालफत की है। वहीं आपने बात की बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ की, अगर उनकी बात की जाए तो उनकी तरफ से जो है देखा जाता है वो बड़ी पार्टी लाइन से हटकर बात करते हैं। उन्होंने बीच में पीएम के यानी कि नरेंद्र मोदी जी के भी इंटरवीन की बात कही कि ये मसला जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इंटरवीन किया जाए, इसे सुलझाने की कोशिश की जाए। वहीं उन्होंने एक बार फिर से जो है पंजाब की बात दोहराई है कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब भी एसवाईएल की बात होती है, इस लिंक की बात होती है, तो उस वक्त भी पंजाब बीजेपी यही बात दोहराती नजर आती है कि पंजाब का पानी हरियाणा को नहीं दिया जाएगा। तो ये जरूर देखने वाली बात होगी कि आखिरकार पंजाब बीजेपी के नेता अपने सेंटर के नेताओं को और साथ ही साथ अपने हरियाणा के नेताओं को क्या समझाने में कामयाब हो पाते हैं कि पंजाब का जो हिस्सा है चंडीगढ़ में वो वही रहेगा, या फिर वो सेंटर के साथ और हरियाणा के साथ अपने बीजेपी के जो उनके कलीग्स हैं उनकी बात मान करके आगे जाएंगे, या फिर बीच में खुद इंटरव्यू करके इस मामले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई है। उनका कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गलत राजनीति से उठकर काम करें और साथ ही साथ पंजाब के लोगों के हित के लिए काम करें और बेवजह मुद्दों को ना भटकाएं। वहीं उन्होंने कहा कि एसवाईएल का जब मुद्दा आता है तब भी पंजाब के लोगों को गुमराह किया जाता है और वो खुद किसानों की फसल जो है एमएसपी पर खरीद नहीं कर रही है, जबकि हरियाणा फसलों को खरीद एमएसपी पर कर रहा है। और वहीं उन्होंने पंजाब को एक बार फिर से बड़ा भाई भी बताया है और वो चाहता है कि किसान जो है उनको भी एसवाईएल का पानी मिले। तो ऐसे में उन्होंने ये मुद्दा जो है वो सुलझाने की बात की है और राजनीति ना करने की बात की है। देखिए हरसिमरत, जाहिर तौर पर हम इस मुद्दे को जब समझ रहे हैं तो ये सामने आ रहा है कि हरियाणा की नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने को लेकर घमासान जो है वो मच चुका है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और इसके बावजूद पंजाब के बीजेपी प्रधान सुनील जाखड़ इसका विरोध करते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देकर जमीन की अलॉटमेंट देने की मांग करते नजर आते हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, इसका विरोध करती नजर आ रही है। जिस समय पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे उस समय हरियाणा को इसमें वर्तमान विधानसभा परिसर एडजस्ट किया गया। अभी हरियाणा में 90 सदस्य हैं। जिस तरह से आपने कहा कि अगला परिसमन बनाया जाता है तो यह अंदाजा लगाया जा रहा 120 सदस्य हो जाएंगे। वर्तमान विधानसभा में 120 सदस्यों की बैठने की जगह नहीं है और जगह तो चाहिए। और इस संबंध में हरियाणा अब आगे क्या कुछ तैयारी करता नजर आएगा? आपको ये बताएं कि जब बंटवारे की बात हुई थी तो इसके बारे में यही बात हुई थी कि हरियाणा जो है वो पैसे लेकर के अलग से अपनी राजधानी बनाने के प्रयास करेगा, पर वो प्रयास आज तक प्रयास ही है।
और ये हमेशा राजनीति का मुद्दा रहा है, चाहे वो एसवाईएल की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, तो ये एसवाईएल या फिर विधानसभा जो है ये हमेशा राजनीतिक मुद्दों के तौर पर रहे हैं और इन्हीं पर जो है वो टिप्पणियां आती रहती हैं। और राजनीतिक जितने भी लोग हैं, चाहे वो हरियाणा से हो चाहे वो पंजाब से हो, तो इसके ऊपर टिप्पणियां चलती रहती हैं, क्योंकि ये जब मामला सुलझेगा तभी सुलझेगा। हालांकि इसको लेकर के पंजाब जो है वो कोर्ट जाने की बात भी कह रहा है और हरियाणा कह रहा है कि हम भी इसके लिए तैयार हैं कि जो कोर्ट फैसला करेगा हम वो कर लेंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि गिनती बढ़नी भी लाजमी है, क्योंकि समय के साथ ये इसकी मांग भी है और आगे जो है बैठने की समस्या आएगी ही आएगी। तो इसको लेकर के ये मामला सुलझाना बेहद जरूरी है। पर ये देखना होगा कि चंडीगढ़ पर आखिरकार ये दोनों प्रदेश जो है अपना अपना अधिकार जता रहे हैं, पंजाब और हरियाणा, या चंडीगढ़ किसी एक का होगा या इसी तरह से जिस तरह से 60-40 के रेशियो से ये चल रहा है ये इसी तरह से चलता रहेगा, ये भी आज के टाइम में जो है वो देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, धन्यवाद हरसिमरत तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।